सत्य सनातन धर्म पर आस्था रखने वाले सभी भक्तों का एक बार फिर से मारुति भक्त यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। सनातन धर्म की सबसे पावरफुल मंत्र गायत्री मंत्र, इस बारे में आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। गायत्री मंत्र जपने का तो बहुत फ़ायदा है, परंतु आज हम फ़ायदे के बारे में नहीं, गायत्री मंत्र अगर नियम से न जपा जाए तो उससे होने वाले नुकसान के बारे में बात करेंगे। गायत्री मंत्र को समस्त मंत्रों में श्रेष्ठ माना जाता है। यदि आप इस मंत्र का जाप करते हैं तो कुछ नियमों का पालन करना बहुत ही जरूरी माना जाता है। ऐसा करने से आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। हिंदू धर्म में किसी भी मंत्र के जाप का विशेष महत्व है और हर मंत्र के उच्चारण का विशेष तरीका है। मंत्रों के जाप से मन को शांति मिलती है और शरीर में एक अलग ऊर्जा का वास होता है। यदि आप सुबह शाम मंत्रों का जाप नियम पूर्वक करते हैं तो ये कई तरह से लाभदायक होते हैं। इन्हीं मंत्रों में से एक है गायत्री मंत्र। इसके जाप से आसपास का वातावरण शुद्ध होता है और घर में खुशहाली हमेशा हमेशा बनी रहती है। गायत्री मंत्र के जाप करने का जीवन में विशेष महत्व है। यही नहीं, मान्यता है कि यदि आप नियमित रूप से गायत्री मंत्र का जाप करते हैं तो आपके जीवन में आप जिस क्षेत्र में सफलता प्राप्त करना चाहते हो उस क्षेत्र में सफलता आपको मिलती है। गायत्री मंत्र वह मंत्र है जो आपके आत्मबल को मजबूत करने में मदद करता है। ऐसा माना जाता है कि गायत्री मंत्र का जाप आपको विशेष नियमों के अनुसार ही करना चाहिए, अन्यथा इसके फायदों की जगह नुकसान हो सकते हैं। आइए हम जानते हैं कि गायत्री मंत्र का जाप करते समय किन किन गलतियों से बचना चाहिए। सबसे पहले देखिए, जो भी व्यक्ति तामसिक व्यक्ति हैं उन्हें यह मंत्र का जाप नहीं करना चाहिए। यदि आप गायत्री मंत्र का जाप करते हैं तो ध्यान रखें कि आपको मांस मदिरा या तामसिक भोजन का भोग करने के बाद इस मंत्र का जाप कभी नहीं करना है। गायत्री मंत्र को अत्यंत शक्तिशाली मंत्र माना जाता है और यदि तामसिक जीवन में जीने वाले इस मंत्र का जाप करेंगे तो इसके फायदे की जगह नुकसान होने लगेंगे। ऐसा करना मंत्रों का अपमान माना जाता है और आपको इस मंत्र के सकारात्मक फल कभी नहीं मिलते। बिना स्नान के भी नहीं करना चाहिए गायत्री मंत्र। गायत्री मंत्र का जाप हमेशा स्नान करने के बाद ही करना चाहिए। आप इस मंत्र को जिस समय भी पढ़ें, ध्यान में रखें कि पहले आप स्नान करके साफ सुथरे वस्त्र को धारण करें, उसके बाद ही इस मंत्र का जाप करें। कभी भी इस मंत्र का जाप आपको बिना स्नान किए हुए नहीं करना चाहिए और गंदे वस्त्रों को पहनकर भी नहीं करना चाहिए। यदि आप इस मंत्र का जाप इन नियमों से नहीं करते हैं तो यह आपके लिए नुकसान पहुंचा सकता है। अब अगली बात अगर हम करें तो गायत्री मंत्र जाप करते समय जब आप जाप स्टार्ट करें और जब तक आपकी जाप पूर्ण न हो, हमेशा एक ही आसन का प्रयोग करें। गायत्री मंत्र का जाप करते समय सबसे जो विशेष ध्यान रखने वाली चीज़ है वो यही है कि आपको हमेशा एक ही आसन पर बैठकर मंत्र जाप करना चाहिए। आपको रोज़ अलग आसन और अलग स्थान पर बैठकर मंत्र जाप नहीं करना चाहिए। यदि आप रोज़ नए आसन का इस्तेमाल करते हैं तो आपको इसके नुकसान हो सकते हैं और मंत्र जाप का फल भी नहीं मिलेगा। अगली जो बात है गायत्री मंत्र जाप करते समय जो सावधानियां बरतनी चाहिए, उसमें अगली है कि कभी भी अशुद्ध मन से गायत्री मंत्र का जाप नहीं करना चाहिए। कई बार हम पूजा पाठ या मंत्रों का जाप करते समय मन में कुछ ऐसे ख्याल लाते हैं जो नुकसान पहुंचा सकते हैं। आपको कभी भी अशुद्ध मन से गायत्री मंत्र का जाप नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से आपके जीवन में समस्याएं आ सकती है और आपके बनते काम भी बिगड़ सकते हैं। कोशिश करें कि आप अच्छी तरह से मंत्र का ध्यान केंद्रित करने के बाद ही इसका जाप करें। अगली है कि उचित समय पर ही जाप करना चाहिए गायत्री मंत्र का, अर्थात अगर आज जो इसका समय होता है जाप करने का, जब तब तो आप गायत्री मंत्र जप नहीं सकते हैं। कुछ तो शास्त्रों में इसके नियम हैं जो लिखे गए हैं, बताए गए हैं,
आपको हमेशा मंत्र का जाप करते समय उन बातों का ध्यान रखना है। यह मंत्र आमतौर पर दिन के 3 मुख्य समय पर किया जा सकता है। इसके लिए सबसे अच्छा समय ब्रह्म मुहूर्त माना जाता है। आपको हमेशा ब्रह्म मुहूर्त में ही जाप शुरू करना चाहिए और कोशिश करें कि सूर्योदय तक इसका समापन कर दें। इस मंत्र का जाप शाम के समय सूर्यास्त से पहले भी किया जा सकता है। अगली है कि दिशा का, जब आप गायत्री मंत्र जप करना शुरू करते हैं तो सही दिशा का ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है। शास्त्रों के अनुसार गायत्री मंत्र का जाप करते समय आपको दिशा का बहुत विशेष ध्यान रखना चाहिए। यदि आप सुबह इस मंत्र का जाप कर रहे हैं तो इसे पूर्व दिशा की तरफ मुंह करके पढ़ें। ऐसा इसलिए अच्छा माना जाता है क्योंकि सूर्य इसी दिशा से निकलता है और इसी दिशा की तरफ बैठकर जाप करने से गायत्री मंत्र के साथ सूर्य की पूर्ण ऊर्जा भी घर में प्रवेश करती है। अब इसको देखिए, जपना है किस माला से जप सकते हैं। तो उसके लिए है कि गायत्री मंत्र का जाप करते समय यह ध्यान रखना जरूरी होता है कि आप रुद्राक्ष की माला का उपयोग करें। रुद्राक्ष की माला को गायत्री मंत्र जाप के लिए सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। इसके अलावा आप तुलसी और चंदन की माला का भी उपयोग कर सकते हैं। गायत्री मंत्र, जिसे वेदों की माता कहा जाता है, जाप हमारे मन और आत्मा को शुद्ध करने के लिए अत्यंत प्रभावी होता है। इस मंत्र का नियमित जाप करने से मानसिक शांति और आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त होती है। रुद्राक्ष की माला का उपयोग विशेष रूप से इसलिए किया जाता है क्योंकि इसे पवित्र और आध्यात्मिक उन्नति के लिए अत्यंत प्रभावशाली माना जाता है। रुद्राक्ष में अद्वितीय ऊर्जा होती है जो व्यक्ति के मन को स्थिर और ध्यान केंद्रित करके रखने में मदद करती है। यदि आप इन नियमों का पालन करते हुए गायत्री मंत्र का जाप करते हैं तो आपके जीवन में सदैव खुशहाली बनी रहेगी। आपकी राय हमारे लिए महत्वपूर्ण है। ये थी गायत्री मंत्र की कुछ जानकारियाँ। अगर आप सभी को पसंद आई हो तो ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। वीडियो को आप सभी लाइक करके चैनल सब्सक्राइब अवश्य करें, क्योंकि इस चैनल पर सत्य सनातन धर्म से संबंधित कई प्रकार की जानकारियाँ हमेशा मिलती है और आगे भी मिलती रहेगी। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हमें आज्ञा दें। प्रभु आप सभी की मनोकामना पूर्ण करे। आप पर और आपके समस्त परिवार पर श्री राम जी और हमारे पवन पुत्र का आशीर्वाद हमेशा हमेशा बना रहे।